Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you are doing well. Guys, JRF एज लिमिट को लेके काफी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं और मुझे कमेंट भी मिल रहे हैं इससे रिलेटेड कि सर JRF की एज लिमिट क्या है इस बार और कौन कौन JRF के लिए अप्लाई कर सकता है। मैं आज की इस वीडियो में कंप्लीटली ऑफिशियल अपडेट दूंगा, जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है वहां से आपको पढ़ के बताऊंगा ताकि आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट ना रहे, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, सभी की आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि मैंने फॉर्म फिलिंग का कंप्लीट प्रोसेस आपको समझा दिया है। इस वीडियो को नहीं देखा तो देख लेना, फॉर्म फिलिंग से पहले देख लेना ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज एक टॉपिक को मैंने यहाँ पर, एक चीज़ को मैंने अच्छे से यहाँ पर समझाया हुआ है कि किस तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है ताकि फॉर्म फिलिंग के टाइम पर आप किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना करें। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइस देखिए, जो एज लिमिट है इस बार एज लिमिट रहने वाली है जो कि JRF के लिए, दैट इज नॉट more than 30 years as on first day of the month in which the examination is concluded, therefore 1st December 2023। आप सभी को पता है कि जो एग्जाम है 6 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलने वाले हैं, तो इसी दिसंबर के मंथ में जो फर्स्ट डे होता है यानी कि 1 दिसंबर, उस डे को काउंट किया जाएगा कि जो आपकी एज है वो 30 साल नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज आपको जो काउंट करनी है, 30 ईयर्स की जो एज काउंट करनी है वो काउंट करनी है 1 दिसंबर से लेकर के। अगर इस डेट से पहले अगर आपकी जो एज है वो 30 ईयर से कम है तो अच्छी बात है, आप JRF के लिए अप्लाई कर सकते हो। बट अगर एक दिन भी आप ज्यादा हो चुके हैं 30 से, तो उस केस में आप यहाँ पे इनएलिजिबल है फॉर JRF। और आप सभी को पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की यहाँ पर कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हो, किसी भी एज से हो आप अप्लाई कर सकते हो, बट जो JRF होता है उसकी एज लिमिट यहाँ पर रखी गई। अब हम बात करेंगे रिजर्वेशन की और रिलैक्सेशन की, कितना रिलैक्सेशन आपको दिया गया है यहाँ पर। सो रिलैक्सेशन ऑफ अप टू 5 ईयर्स इज प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू OBC नॉन क्रीमी लेयर। याद रखना, ये जो OBC है वो सेंट्रल लिस्ट वाला होना चाहिए। क्वेश्चन एक रहता है बच्चों का कि सर हम OBC तो हैं बट हम हरियाणा के OBC हैं, हम OBC तो हैं बट हम राजस्थान के OBC हैं। अगर आपका सेंट्रल लिस्ट में नाम नहीं है, इट मीन्स यू आर नॉट OBC, आपको OBC कंसिडर नहीं किया जाएगा। आपका नाम सेंट्रल लिस्ट में होना जरूरी है। आप कैसे पता करें? जो भी आपकी कास्ट है उसको आपको इस वाली वेबसाइट में डाल करके सर्च करना है, वहाँ पे लिस्ट गिवन है, आप चेक कर लेना। अगर वो कास्ट आपकी और नॉन क्रीमी लेयर में आती है और ये आपकी सेंट्रल लिस्ट में आती है, इट मीन्स आपको यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इस बार आपको आपका जो सर्टिफिकेट वो भी अपलोड करना पड़ेगा। लास्ट ईयर तक ऐसा नहीं होता था, पहले केवल आपकी इमेज और जो सिग्नेचर वही अपलोड करना होता था, बट अब से क्या है, इन्होंने किया है कि आपको आपका सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि सर सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए, तो यहाँ पर वैसे तो विदिन 3 ईयर का आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट, लेकिन अभी आप अपलोड कर सकते हो। अगर पुराना है 4, 5, 6 साल का है तो आप अभी अपलोड कर सकते हो फिलहाल के लिए। लेकिन जब आपका जॉब रिक्रूटमेंट होगा, जब आपकी जॉब लग रही होगी, उस टाइम पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तब आपको बिल्कुल नया नया बना करके वहां पर देना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल के लिए आप काम चलाने के लिए अपलोड कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में जब आपकी जॉब लगेगी तब वहां पे आपको नया ही देना पड़ेगा। इसके अलावा SC ST PWD और थर्ड जेंडर, इन सभी की का जो है 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस कंप्लीट रिलैक्सेशन वाले पैराग्राफ में कहीं पर भी EWS मेंशन नहीं है। इट मींस जनरल और EWS का आई थिंक 30 ईयर्स ही है, और इसके अलावा जो SC ST OBC है और थर्ड जेंडर है उन सभी का 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा गाइस, अगर आपने रिसर्च करी हुई है तो उस टाइम पीरियड को लेकर के भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सो रिलैक्सेशन विल आल्सो बी प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट्स विद रिसर्च एक्सपीरियंस लिमिटेड टू द पीरियड स्पेंट ऑन रिसर्च इन द रेलेवेंट। सपोज करो आपने 2 साल रिसर्च करी तो केवल 2 साल का ही आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आपने 4 साल की रिसर्च करी तो 4 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मैक्सिमम 5 ईयर्स तक का मिल सकता है। ये भी तब मिलेगा जो कि आपका रिलेटेड सब्जेक्ट होगा पोस्ट ग्रेजुएशन का। ऐसा नहीं कि आपने कॉमर्स में तो करी है PG और अभी आप रिसर्च कर रहे हो साइंस की फील्ड में, तो ऐसे में आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। और इसको लेने के लिए आपको सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा जहां से भी आप रिसर्च कर रहे थे, जिस भी इंस्टीट्यूट या फिर इंडियन यूनिवर्सिटी में जहां पे भी आप रिसर्च कर रहे थे, किसी भी जगह पर वो रिकॉग्नाइज्ड हो, ड्यूली अप्रूव्ड हो, एक्रेडिटेड हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, कोई भी हो, आप वहां से सर्टिफिकेट ला सकते हैं। देन आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा JRF के लिए। इसके अलावा 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आपने LLM डिग्री करी हुई है, केवल LLM वालों को मिलेगा। अगर आपने LLB करी तो उनको नहीं मिलेगा, मास्टर डिग्री वालों को मिलेगा। और 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप आर्म फोर्सेज में थे, आपने सर्विस दी हुई है, तो उस केस में भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो वैसे ये एज लिमिट रहने वाली है JRF की और UGC नेट की। आई होप आपको सभी चीजें समझ में आ गई हैं। अगर आपके मन में अभी भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, वहां पे रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। इसके अलावा गाइस, अब आपको ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना है जिस भी ग्रुप में आप एडेड हो। और अगर आप UGC नेट को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हो तो एग्जाम टारगेटेड स्टडी करने की जरूरत है। और एग्जाम टारगेटेड का मतलब ये होता है कि जिस तरीके से NTA क्वेश्चन पूछता है उस तरीके से चीजों को प्रिपेयर किया जाए और एग्जाम से रिलेवेंट स्टडी करी जाए। सो पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की तैयारी हम आपको एग्जाम टारगेटेड करवा रहे हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में है।
100 मॉक टेस्ट हैं प्रैक्टिस करने के लिए। इन पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर next video में. Till then, keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.